हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज सुबह से मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया था। मैं नहा कर आ गई थी और सबसे पहले मैं चूल्हे में अपना ईंधन जमा करूंगी। तो ये मक्का से जो भुट्टे निकलते हैं, मक्का छिलने के बाद वही सारे सुखाकर मैंने बोरा में भर के रख लिए थे। ये सारे वही हैं। और इस वाले बोरे में थोड़ी सी लकड़ियाँ छोटी छोटी थी तो उनको भी भर के रख दिया था और इसी से निकाल लिया है। और जितने ये बोरे रखे हुए हैं सारे में मक्का के भुट्टे हैं और इनसे चूल्हा बहुत जल्दी जलता है। और ये सर्दियों में आग जलाने में बहुत ही इनसे आसानी रहती है और बहुत ही अच्छे से चूल्हा भी जल जाता है और हमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। और ये हमारा जीने का नीचे वाला भाग है और यहाँ पर हमने कंडा रखे थे, सारे यहीं पर रखे रहते हैं। तो यहीं से निकाल के मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा रोज़ निकाल के ले जाती हूँ और चूल्हे में रख लेती हूँ। तो हमने चूल्हा में रख दिया और सारा सामान मैं उठा के रख लूँगी। और ये कपड़े हैं, इनको हम रोज़ शाम को धुल देते हैं। इनसे हाथ पोंछना होता है और जो डब्बे हैं उनको भी रोज़ पोंछना पड़ता है। तो इसीलिए इनको धो के रखना पड़ता है हर रोज़ शाम को और सुबह सूख जाते हैं। और फिर मैंने सारा सामान इकट्ठे कर लिया था और चूल्हा में आग जला दिया था जिससे चूल्हा हमारा गर्म हो जाएगा। और फिर मैं सब्जियां काट रही थी, मैंने आलू काट लिया था और फिर मैं तरोई काट रही थी। तरोई को जब पतली होती है नरम तो बिल्कुल अच्छे से आसानी से छिल जाता है। और तरोई को छील लिया है फिर हमने, और फिर हम तरोई को काट लेंगे। और प्याज को मैंने छील कर रख लिया, धो लिया था। और फिर मैंने कल पूड़ियाँ बनाई थी तो हमारे यहाँ कढ़ाई में अगर बाद में पूड़ियाँ बनाए तो उसको धुला नहीं जाता है। अगर बाद में आप सब्ज़ी बनाए या कुछ बना लें उसमें तो उसको धुल लेते हैं। तो मैंने तेल एक डब्बे में निकाल लिया था, साला जला हुआ तेल मैं उसी में रखती हूँ पका वाला, क्योंकि इससे सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। इससे पूड़ी या पराठे ही बना लेते हैं। और फिर जो नीचे जला आटा था तो उसको मैंने कलछी से निकाल के आग में डाल दिया, वो चूल्हा भी जल गया। और फिर मैं तेल डाल के रख दिया था कढ़ाई में। जब तक तेल गर्म होगा तब तक मैं प्याज कट कर लूँगी। और चूल्हा देखिए अभी तेल डाल दिया है तो बहुत तेज़ी से जल रहा है। और फिर मैंने प्याज कट कर लिया था और इसमें तेल डाल दिया और यहीं पर मैं सब्ज़ी धुल लूँगी। कटोरदान में रखती हूँ, कभी कभी मैं बाल्टी रख लेती हूँ, कहीं कुछ रख लेती हूँ, क्योंकि चूल्हे में थोड़ा थोड़ा सा पानी होता है तो बार बार हम नारदान में उठकर नहीं जा सकते हैं फेंकने के लिए। तो अगर कुछ धुलना है, हाथ धुलना है या फिर और कुछ भी धुलना होता है तो मैं यहीं पर धुल लेती हूँ। और वैसे भी सब्ज़ी मैं चूल्हे के बाहर या चूल्हा में ही धुल लेती हूँ, नारदान पर नहीं लेके जाती हूँ। सब्ज़ी कट करने के बाद मैं फिर यहीं पर धुलती हूँ और यहीं निकाल के रख लेती हूँ सारा निकाल। अब जो थोड़ा थोड़ा सा पानी बचता रहेगा वो सारा पानी मैं एक ही बर्तन में डालती रहती हूँ। सब्जी का तड़का लगा दिया और मसाला मैंने पहले पीस के रख लिया था और फिर आटा छान लेंगे। और ये दूध मेरा शाम का रखा था तो इसमें मलाई पड़ गई थी, वो कच्चा दूध था, ऐसे ही मैंने फ्रिज में रख दिया था। और ये पका हुआ दूध था, इसमें थोड़ा सा पिया था, थोड़ा छोड़ दिया था। तो अब ये दूध मांग रहा है तो इसको आग थोड़ी सी बाहर निकाल के रख देंगे। तब तक ये गर्म होएगा, तब तक मैं आटा लगा लूँगी। और आटा लगाने के बाद हल्का हल्का गुनगुना हो जाएगा तो बस इसको छान के दे दूँगी। इसको मलाई बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं खाता है। और ये बहुत ही दुबला है, जब से ये छोटा था तब से इसने अब दिन में सिर्फ एक रोटी खा लेता है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। जब डांट कर खिलाओ तब, और बाकी 2 या 3 बार दूध पीता है, इससे ज़्यादा दूध भी नहीं पीता है। और फिर मैंने आटा छान लिया था। आटा देख रही थी कितना मारना है, क्योंकि शाम की थोड़ी पूड़ी रखी थी कल की, तो गरम सब्जी के साथ पूड़ी अच्छी लगती हैं। तो मैंने देख रही थी कि कितनी पूड़ियाँ रखी, तो उसी हिसाब से मैंने आटा निकाल लिया था। और फिर मैं आटा लगा लूँगी, आटा लगा के रख दूँगी। और सब्ज़ी पका के जब पक जाएगी तो इसको अच्छे से कलहार के उतारना है, बिल्कुल जो कुरकुरी हो जाएगी। और फिर मैंने देखिए सारा काम यहाँ का ख़त्म कर लिया था। बाद में मैंने थोड़ा सा पानी रख दिया था, क्योंकि आयुष को शाम को मालिश किया था हाथ पैर में, तो उसके तेल लगा है, तो वो गर्म पानी कर लेंगे तो अच्छे से छूट जाएगा, वैसे छूटता नहीं है। और गर्म पानी करके छुटाओ तो सारा तेल निकल जाएगा शरीर से, ऐसे हाथ पैर सब चिपचिपे से रहते हैं। और फिर मैंने यहाँ झाड़ू लगाया था। मैंने यहाँ सोचा था कि ये दीवार जो बहुत काली हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो आज हम इसकी पुताई कर देते हैं। तो पहले यहाँ हम झाड़ू लगाएंगे। और फ्रेंड्स, मैंने अभी खाना नहीं खाया है, मम्मी पापा सब लोग खा के चले गए हैं। और मैं जब तक चूल्हा साफ़ नहीं कर देती तब तक मैं खाना नहीं खाती हूँ। खाना बनाने के बाद मैं सारा खाना अंदर उठा के रख लेती हूँ और फिर मैं
चूल्हे में झाड़ू लगा देती हूँ, सब साफ़ सफाई यहाँ से करके जाती हूँ, क्योंकि चूल्हा गंदा पड़ा रहता है तो ऐसा लगता है कि घर बहुत ही ख़राब है और कोई आ जाएगा तो देखता है तो बहुत ही बुरा लगता है। तो इसलिए सबसे पहले हम चूल्हे को साफ़ कर देते हैं। हमारे यहाँ का ये रिवाज है कि चूल्हे की झाड़ू हम सबसे पहले लगाकर साफ़ कर देते हैं। और फिर मैंने खाना खा लिया था, फिर मैं यहाँ पर ये चूना रखा है तो इसको मैं भिगो रही थी। आयुष मेरे आसपास घूम रहा था। इसे अभी नहलाएंगे नहीं, क्योंकि जब हम पुताई करेंगे तो ये भी साथ में रहेगा तो ये सब गंदा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको नहीं नहलाया है। और फिर मैंने यहाँ पर देखिए दस्ताना था तो इसको पहन लिया ग्लव्स। और ये ऐसा है, एक तरफ इसमें पन्नी है और एक तरफ कपड़ा है, तो मैंने पहन लिया था। और फिर इसको, जिसमें कल मैंने हवन किया था, कन्या खिलाई थी, तो मैंने सबसे पहले उसको पुताई कर दिया, क्योंकि उसको साफ़ स्वच्छ पानी से पुताई करना होता है। और फिर मैंने ग्लव्स को निकाल दिया था, क्योंकि वो गीला हो गया था, पानी अंदर जा रहा था। फिर मैंने ऐसे ही हाथ से पुताई शुरू किया, लेकिन मैंने जैसा सोचा था तो मुझे लग रहा है ये वैसा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो मैं पुताई कर रही थी, जो इसके ये बीच बीच में लाइन है, ये इसमें मसाला नहीं भरा है, क्योंकि जब ये गंदी हो जाती थी तो मैं इससे ब्रश से पानी डाल के धो देती थी, तो इसमें लाइन ज़्यादा हो गई, मसाला छूट गया है तो इसके अंदर अंदर नहीं जा रहा है। फिर भी हमने हल्के हल्के से पोतना शुरू कर दिया कि चलो जब शुरुआत किया है तो क्या हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, इतना हमारा मेहनत भी बर्बाद हुआ, लेकिन अब किया है तो पूरा तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी करें। तो फिर मैंने पूरी दीवार पर पुताई कर दिया था, और पुतने के बाद ये ऐसा हो गया है। मुझे तो ये लग रहा है कि बहुत ही बेकार है, अभी तो अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, लेकिन जब ये सूख गया था तो थोड़ा सा तसल्ली हो गया कि चलो कुछ तो इसमें मेरी मेहनत सफल हुई है। और फिर मैंने इस बरसी को पोंछ दिया था, जिसमें दूध पकाने को रखा जाता था। तो इसमें मैं अपना सामान रखती हूँ चूल्हे का थोड़ा थोड़ा सा, जो मुझे बार बार लेने नहीं जाना पड़ता है उठ के। और फिर मैं आ गई थी बर्तन वर्तन धुल के कमरे में, फिर आयुष को नहला दिया था, तैयार कर दिया था, और इसको मैं यहाँ पर पढ़ाती जा रही हूँ। और मैं यहाँ पर गुड़ और रोटी लेकर आई थी, आयुष मांग रहा था तो मैं भी खा रही थी और इसको भी खिला रही थी, क्योंकि ये खाता नहीं है खाना। और मैं जब खा रही थी तो इसको बोल रही थी कि देखो अच्छा लग रहा है, खाने में अच्छा लग रहा है, तुम भी खाओ। तो एक आध और ये भी खा लेता था बीच बीच में, वरना ये खाता नहीं है। और इसकी छुट्टी आज थी तो आज मैं दोपहर में पढ़ा रही हूँ, वरना ये नहीं पढ़ता है। इसको डांटो चिल्लाओ, लगता है ये पढ़ाई में कमज़ोर है। इसको डांटते भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये बहुत दुबला पतला है, शरीर से कमज़ोर है। और फिर हम लेट गए थे दोपहर में थोड़ी देर के लिए, और ये मस्ती कर रहा था, यहाँ पर बार बार खोल दे रहा था, ओढ़ रहा था। फिर तो हम भी थोड़ा सा इसके साथ मस्ती कर रहे थे। और फिर मैं उठी तो 3 बज गया था, लेकिन जब भी उठो तो नींद बहुत तेज आती है, आलस बहुत तेज आता है, बिल्कुल से मन नहीं करता है उठने का। लेकिन क्या करें, जब उठे हैं तो उठना तो पड़ेगा, काम भी करना है। तो अभी सारा काम भी पड़ा है, सो गए थे और काफ़ी देर हो गया। वैसे 2-2:30 बजे तक मैं उठ जाती हूँ, जब मैं 12 बजे लेटती हूँ तो 2-2:30 बजे उठ जाती हूँ, और आज 3:30 बज गया था। तो फिर से हम लेट हो गए थे आज। फिर मैंने बालों को बांध लिया, क्योंकि अब मुझे झाड़ू लगाना है, और जब ये पीठ में बाल चुभते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और फिर मैंने यहाँ टंकी निकाल के रखी है, इसमें आटा भरना है। और ये थोड़ा सा आटा है, हम बोरी को इसी में पलट देंगे, क्योंकि बोरी अगर ऐसे रखी रहेगी तो चूहों को देर नहीं लगती है, बोरी काट देते हैं और सारा आटा फैला देते हैं नीचे। तो ये टंकी में कमरे में रखती हूँ, लेकिन वहाँ भी अंधेला है, इस वाले कमरे में रखती हूँ, क्योंकि यहाँ का बल्ब ख़राब हो गया है और बोर्ड भी ख़राब है, और अभी इसको सही नहीं करवाया है, कि केवल बल्ब का ही होल्डर ख़राब हुआ है। तो वहाँ पर अंधेला है, इसलिए टॉर्च वॉर्च चला के काम चला लेते हैं। तो वहीं से टंकी निकाल के लाई थी, और फिर बोरी को उठाकर मैंने इसको पलट दिया। हाँ, ये कुछ भारी ज़्यादा थी, उठ नहीं रहा था, लेकिन हाँ थोड़ा सा आलस है कि कौन थोड़ा थोड़ा सा निकाल के डाले। तो मैंने पूरा बोरी उठा के इसमें पलट दिया। और फिर ये मैंने छोटी सी कटोरी है ये, तो इसको मैं इसमें रखती हूँ प्लेट को। इससे क्या है, आटा निकालने में हमें आसानी रहती है, हमें हाथ से नहीं निकालना पड़ता है, और गंदा भी नहीं होता। इस कटोरी से डाल दो तो मैं थोड़ा थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। फिर धीरे से मैं इसको अंदर ले गई, और फिर मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया। और ये तख़्त पे सारा दिन का कूड़ा इसी में होता है, जो कुछ होता है तो इसी पर रख दिया जाता है, और यहाँ पर कूड़ा फैलता ही रहता है। तो मैं फिर झाड़ू लगाने लगी, और जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो मैं सिर पे पल्ला कर लेती हूँ, क्योंकि ये मेरी आदत है। बाल भी गंदे होते रहते हैं, और जब मैं पहले शादी से पहले मैं झाड़ू लगाती थी तो मैं दुपट्टा सिर से ओढ़ लेती थी। मुझे खुले बालों से झाड़ू लगाना ऐसा लगता है कि मेरे ही सर पे पूरा कूड़ा सारा का
पूरा कूड़ा मेरे ही सर पर आ रहा है। तो मैं ऐसे झाड़ू नहीं लगाती हूँ, सर से ओढ़ लेती हूँ, दिन हो या रात हो, कभी कोई घर में हो या ना हो, लेकिन मैं झाड़ू लगाते समय ओढ़ लेती हूँ। और ये अंदर का झाड़ू लगाकर मैं यहीं पर उठा लेती हूँ, और बाहर का झाड़ू लगाकर बाहर कूड़ा उठाती हूँ, क्योंकि यहाँ से जो दरवाज़ा है, दरवाजे के किनारे से अच्छे से कूड़ा बाहर नहीं निकलता है। तो यहाँ पर पूरा झाड़ू लगाकर मैं कच्चे में उठा लेती हूँ कूड़ा। और फिर मैं बाहर आई थी तो ये देखिए, इसमें पुताई किया था, सूखने के बाद ये काफ़ी अच्छा हो गया था। तो मैंने इसको उठाकर फिर मैंने तख़्त पे रख दिया कि जब अंदर जाएंगे तो भगवान की अलमारी पर रख देंगे। और फिर चूल्हे के पास आए तो देखा दीवार थोड़ा अच्छी लग रही थी। हाँ, ऐसा है कि जब 1 से 2 बार पुतेगी ना, 2-3 बार, तो इसकी पुताई ठीक हो जाएगी। और फिर इसको मैंने देखा, ये तो दीवार से ज़्यादा तो मुझे ये अच्छा लग रहा था। और फिर इसका सारा सामान निकाल के मैंने इसमें रख दिया था, और इसको बंद कर देंगे। इसका बोरी जो मैं इस पे बंद करती हूँ, उसको भी आज रख दिया था धुलने के लिए, तो मैं भूल गई थी, चली गई थी। तो उसको अब धो के डाल देंगे, थोड़ी देर में सूख जाएगी। और चूल्हे का में आग रहता है तो चूल्हा गर्म रहता है। जब चूल्हा ठंडा हो जाता है सुबह, तो कभी कभी मैं सुबह ही इसका कूड़ा भर देती हूँ, लेकिन आज देर हो गया था और आग थोड़ी ज़्यादा थी चूल्हे में, तो इसलिए मैं इसका कूड़ा नहीं भर पाई थी। तो मैं इसको झाड़ू लगाकर और चूल्हा की राख भर लूँगी। और ये छोटी सी झाड़ू है, जब हम जो झाड़ू लगाते रहते हैं ना, तो वो बाद में छोटी हो जाती है, तो ये हमारे इसी काम आती है। हम इसको उठा के रख देते हैं, तो चूल्हे से जो कूड़ा भरने में हमें आसानी रहती है इससे। और बड़ी झाड़ू से इस तरीके से कूड़ा नहीं भर पाता है। और फिर मैं बाहर फर्श में झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर खुला है तो यहाँ कूड़ा ज़्यादा होता रहता है। तो यहाँ से 2 से 3 बार यहाँ झाड़ू मेरा लग जाता है। देखिए, शाम टाइम लगता है, और जब मैं सुबह उठती हूँ तब यहाँ पर झाड़ू लगाती हूँ, और जब दोपहर में खाना बनाने के बाद फिर एक बार लग जाता है चूल्हे में जब लगाती हूँ। और फिर मैंने कपड़े थे आयुष के, पैंट धुल लिए थे, क्योंकि सर्दी है तो अब फुल पैंट की ज़रूरत रहती है, तो मैंने उनको धो के डाल दिया था। और ये कपड़ा था दुपट्टा फटा हुआ, क्योंकि हाथ पोंछने और कुछ सफाई वफाई करने के लिए पोंछने वाले कपड़े होते हैं, उनको भी हमें धुलना पड़ता है। और ये बोरी मैंने जो उसमें बंद करते हैं वो पन्नी थी, और बोरी इसको भी मैंने अभी धुला था, सुबह भूल गए थे। और पन्नी इसलिए बंद करते हैं क्योंकि पानी बरसता तो एक आध बूंद आने लगती है, तो उसको पन्नी डाल देते हैं, जिससे पानी की बौछार ना आए उसके ऊपर और गीला ना हो अंदर की तरफ। शाम के 8 बज चुके हैं और मैं सारा काम करके आ गई थी। खाना भी बन गया मेरा, मैंने बर्तन भी धो लिए, सारा काम हो गया है। मैं अपने रूम में आ गई हूँ, और अभी लाइट आ रही है। देखो, यहाँ तो गांव है, हमेशा लाइट आती जाती ही रहती है। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, आपको पसंद आते हैं या नहीं आते हैं, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। और जो भी मेरे वीडियो में गलतियाँ हों, आप लोग मुझे बताते रहिएगा, मैं और उनको सुधारने की कोशिश करूँगी। और फ्रेंड्स, अभी मैंने ब्लॉग का एंड नहीं किया था, तो आप बज गए हैं शाम के 8, और मैं आप इस ब्लॉग का यहीं से एंड करती हूँ। अब मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।